अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल से आप सभी खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, कॉजेज़ के बारे में पढ़ा। बट उसके अपोजिट में है पीस बिल्डिंग, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट के अपोजिट में पीस बिल्डिंग होता है। उसमें वार्स के बारे में हमने डिस्कस करा, इसमें हम पीस बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें पीस बिल्डिंग कायम करनी चाहिए, उसके एम्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और इसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पीस बिल्डिंग होता है, ये एक ऐसी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को कहा जाता है, जो एक्टिविटीज़ उनका जो एम होता है वो यही होता है कि इस कन्फ्लिक्ट को, वायलेंट एक्टिविटीज़ को हम रोके, उन पर हम थाम लगा दें। यानी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं उनको कम करना ही पीस बिल्डिंग कहा जाता है। उनके काजेज़ को कम करना, और उसकी बदौलत क्या हो कि एक ऐसी स्टेबल एक सोसाइटी डेवलप हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए। इसमें क्या आता है कि हम ऐसी कंडीशंस को इस्टेब्लिश करते हैं जिससे क्या हो कि पीस बिल्डिंग हो, यानी कि अमन कायम हो उससे लोगों के बीच में। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इससे क्या होता है कि सोशो इकोनॉमिक जो लैंडस्केप होता है कंट्री का, एक सोसाइटी का, कम्युनिटी का, वो बैलेंस हो जाता है। और उसके अलावा जो उनके रिलेशंस होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक रिलेशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के रिलेशंस। इसके अलावा अगर हम कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करें, जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमने पढ़ा, तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उससे क्या होता है, क्योंकि अगर हम पीस बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ को इख्तियार कर ले तो उससे उनके बीच में बैलेंस्ड रिलेशनशिप कायम होती है। और अगर हम उनकी एम्स के बारे में डिस्कस करें, एम ऑफ पीस बिल्डिंग, फर्स्ट प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि इससे क्या होता है कि मेन फैक्टर पीस बिल्डिंग का मेन एम यही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करें, यानी कि वायलेंट एक्टिविटीज़ को, वार्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करें, और उन पर जितने भी हमारे नेसेसरी एक्शंस हो उनको लागू करें, जिससे क्या हो कि ये वार्स जो बिटवीन कम्युनिटीज़, बिटवीन नेशंस, कंट्रीज़ हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। इसके अलावा जो इसका सेकंड एम है इस्टेब्लिशिंग स्टेबल एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस, यानी कि अगर हम कन्फ्लिक्ट की बात करें तो उससे क्या होता है कि डिस्टर्बेंस आकर होता है। तो यहाँ पर हम पीस बिल्डिंग में यही डिस्कस करते हैं कि अगर हम पीस बिल्डिंग के कुछ एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करें, जिससे क्या होता है कि फिर स्टेबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगी, जहाँ पर बिना कोई डिस्टर्बेंस के हर कोई काम, हर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रन करेगा। जिससे क्या होगा कि जो सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, जब एक गवर्नमेंट स्टेबल हो, जब उसके राइट्स अच्छे हो, सबको इक्वल राइट्स मिले, तो वहाँ पर जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्टेड समझते हैं, यानी कि उनको एक प्रोटेक्शन मिलती है वहाँ पर। इसके अलावा प्रमोटिंग सोशल कोहिजन, आप सबको ये फैक्टर पता ही है कि अगर हम पीस बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ को, पीस बिल्डिंग के स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करते हैं, तो उससे सोशल कोहिजन होता है, यानी कि कॉपरेशन होती है, लोग अच्छे से रहते हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में या कंट्री में। लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेटली रहते हैं, कॉपरेशन के साथ रहते हैं। वहाँ पर जितने भी काजेज़ होते हैं कन्फ्लिक्ट के, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे सोशल कोहिजन क्रिएट होता है। इसके अलावा एंश्योरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इक्विटी, यानी कि हम ऐसी कंडीशंस को, ऐसी एक्टिविटीज़ को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और उसकी बदौलत इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे हमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में मदद मिले, यानी किस तरह से हम पॉवर्टी को एलिवेट करें, किस तरह से हम पॉवर्टी को डिटरमाइन करें, फिर उसको कम करें, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे। यानी कि ओवरऑल मेन एम यही होता है पीस बिल्डिंग का कि स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल सोसाइटी बनाए। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि पीस बिल्डिंग का एक और एम ये है कि इससे क्या होता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो वहाँ पर क्या होता है कि अमन के साथ लोग जीते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके अलावा जस्टिस मेंटेन करते हैं, और अकाउंटेबिलिटी भी, यानी कि हर कोई जो अपना काम जिम्मेदारी से करता है। यही मेन एम होता है पीस बिल्डिंग का, यानी कि इसका जो मेन कंसर्न यही होता है कि किस तरह से हम स्टेबल गवर्नमेंट बनाए। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करें
तो किन किन चीज़ों में ये हमें मदद देती है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मेडिटेशन, यानी कि ये जो पीस बिल्डिंग होती है ये फैसिलिटेट करती है ऐसे डायलॉग्स को, नेगोशिएशन प्रोसेस को, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें और ऐसे मैकेनिज्म्स को इस्टेब्लिश करें, इंट्रोड्यूस करें लोगों के साथ, जिससे पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि कहीं पर कोई कन्फ्लिक्ट होता है दो कम्युनिटीज़ के दरमियान, दो नेशंस, दो कंट्रीज़ के दरमियान या दो सोसाइटीज़ के दरमियान, वहाँ पर हम ऐसे मैकेनिज्म्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके सामने रखते हैं, जिससे आपस में वो अच्छे से नेगोशिएशन करते हैं और एक पॉलिटिकल और एक सोशल डिस्टर्बेंस को ज़्यादा से ज़्यादा कम करते हैं। इसके अलावा डिसरामेंट, डिमोबिलाइजेशन एंड रीइंटीग्रेशन, यानी कि इससे क्या होता है कि हम सपोर्ट करते हैं डिसरामेंट ऑफ combatants, their demobilization from military structures and their reintegration into civilian life, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हथियार होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, जो जानलेवा होते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन लाइफ से, यानी कि सोसाइटी से, आम जनता से दूर करते हैं। यानी कि क्यों? उनको ज़्यादा वो हार्म ना पहुंचा सके, वो ज़्यादा हार्मफुल साबित ना हो सके, इसलिए कि हम वहाँ पर सोशल डिस्टर्बेंस को ज़्यादा से ज़्यादा कम करें। इसके अलावा प्रमोटिंग रिकॉन्सिलेशन एंड हीलिंग, यानी कि हम पीस बिल्डिंग प्रोग्राम से, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो प्रोग्राम्स जिससे एनकरेज होती है फॉरगिवनेस, यानी कि जैसे आपस में वार्स होते हैं कम्युनिटीज़ के यहाँ, सोसाइटीज़ के दरमियान, तो वहाँ पर वो एक दूसरे के को माफ़ करते हैं, जिससे वो रिजॉल्व होता है वो कॉन्फ्लिक्ट। या इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि आप समझो, एक दूसरे को अच्छे से समझो, एक दूसरे के हालात को समझो, जिससे क्या होता है कि जो पार्टीज़ होती है वो आपस में उस कॉन्फ्लिक्ट का, उस पर्टिकुलर सिचुएशन का अच्छे से सल्यूशन निकालते हैं। इसके अलावा एनहांसिंग लोकल कैपेसिटीज़ फॉर पीस, यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव पीस बिल्डिंग का ये भी है कि एनहेंस करना लोकल कैपेसिटीज़ को, यानी कि लोकल पीपल जो होते हैं उनकी कैपेसिटीज़ को, यानी कि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उनका हम बोल सकते हैं उनके जो पावर्स होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस करना, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम करे, उनके अंदर ऐसी सोच पैदा करनी, ऐसी सलाहियत पैदा करनी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे और पीस, सस्टेनेबिलिटी या स्टेबल इकोनॉमिक या सोशल स्टेबिलिटी को डेवलप करे, इस्टेब्लिश करे। इसके अलावा इम्प्रूविंग एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, पीस बिल्डिंग का एक और ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अगर हम देखें कि कम्युनिटीज़ जिनके पास एक्सेस होता है एसेंशियल सर्विसेज के लिए, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, वाटर, या इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे रोड्स है, वो क्या करते हैं कि वो अदर जो, यानी कि जिनके पास एक्सेस नहीं होता है उन चीज़ों को, वो उनको भी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा देते हैं। जैसे कि कहीं पर कोई विलेज डेवलप्ड होता है, उसमें ऐसी यानी कि बेसिक नीड्स होती है, तो कहीं पर नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम उनकी तरफ भी इंटेंशन देते हैं, यानी कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि उनको भी ये सारी सहूलियत फराहम हो जाए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि पीस बिल्डिंग किसे कहते हैं, उसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा भी इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ है, प्रोग्राम्स है, अगर आपको वो ओरल में चाहिए, यानी कि अच्छे से उसको पीडीएफ में आपको चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप हमें बताइए, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।